Founder Chairman, JK Group, Mr. Jeetu K. Shah Sir, to felicitate Shri Rao Sahib Danve Ji with a floral bouquet as a token of immense respect and regard. We will now present a floral bouquet to Shri Prahlad Singh Patel Ji. Thank you so much, sir. So, as I told you that this session is going to be really very important because we are going to have important talks by both the guest of honor. So we will request Minister of State and Ministry of Railways, Ministry of Coal and Ministry of Mines, Government of India, Shri Rao Sahib Danve Ji, to speak a few words about this 2-day of conference and say a lot about it in his own words. A very warm welcome, sir, on the behalf of Chini Mandi JK Group. Welcome you. Over to you. आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और मंत्रिमंडल के मेरे ज्येष्ठ सहयोगी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री फूड एंड प्रोसेसिंग प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे जीतू भाई शाह, हेमंत जी शाह, विजय निगरानी जी, विजेंद्र सिंह, संजय देसाई जी और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी शुगर सेक्टर में काम करने वाले स्टेक होल्डर्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। कल से ये आपकी कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मंत्रिमंडल के हमारे एक सहयोगी कपिल पाटिल ने कल इसका उद्घाटन किया और आज समारोह कार्यक्रम में हमारे मित्र प्रहलाद पटेल और मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया। अभी आपने हमारे ज्येष्ठ सहकारी गडकरी जी इनका भाषण सुना और मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी का भाषण सुनने के बाद आपके ध्यान में आया होगा कि शुगर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, ये आपके ध्यान में आया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सब आप लोग जानकार सब बैठे हैं और पिछले 10, 15, 20 साल से अगर देखेंगे इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। एक तो इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम अलग है और यहाँ पर जो तुम्हारे स्टेक होल्डर है उनका प्रॉब्लम अलग है और चीनी मिलों का प्रॉब्लम एक अलग है। पहले चीनी मिलों की मोनोपोली थी, कोई चीनी मिल घाटे में नहीं जाता था और उसका कारण था कि चीनी मिल का जो मैंने बोला कि मोनोपोली थी, उसका एक कार्य क्षेत्र रहता था और उस कार्य क्षेत्र में कोई दूसरी फैक्ट्री गन्ना लेके नहीं जाती थी। तो हमारे जितनी क्रशिंग कैपेसिटी है उतनी क्रशिंग कैपेसिटी से हम क्रशिंग कर सकते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसमें चेंज आया, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई और जो जोन बंदी थी वो जोन बंदी हटाई और चीनी मिल किसी के भी कार्य क्षेत्र में जाके गन्ना लेने लगा और इसके कारण
जो कार्यक्षेत्र था उस कार्यक्षेत्र के बाहर गन्ना जाने के कारण वो चीनी मिल अपनी कैपेसिटी के बराबर क्रशिंग नहीं करता था और इसके कारण कुछ दिन चीनी मिलों की हालत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खराब हुई थी। ये हो गई चीनी मिलों का प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद किसानों का भी एक प्रॉब्लम होता था और तुम्हारे जो स्टेक होल्डर है इनका भी एक प्रॉब्लम होता था। लेकिन इससे बाहर निकालने के लिए चीनी मिल को जब तक कि गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी तो चीनी मिल सस्टेनेबल नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार ने कई उपाय इसके लिए किए हैं और मुझे लगता है कि 2 साल से अभी चीनी मिलों की हालत ज़रा ठीक चल रही है, क्योंकि पिछले साल और इस साल जो प्रोडक्शन हुआ और उसके लिए जो रेट मिले वो अच्छे मिलने के कारण आज के तारीख में चीनी मिलों की स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में साधारणतः 320 से लेकर 360 लाख मीट्रिक टन का अपना उत्पादन इस वर्ष होने वाला है और अपना कंजम्पशन अगर देखेंगे तो लगभग 260 से लेकर 280 तक अपना कंजम्पशन होता है। इसका मतलब ये कि हर साल 60 से 80 लाख मीट्रिक टन चीनी अपने पास एक्स्ट्रा यहाँ रहती है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि 22-23 का जो सीजन है वो 352 लाख मीट्रिक टन अभी इस साल का होने वाला है और पिछले साल का अगर 60 से लेकर 80 लाख टन अगर अपन देखेंगे तो टोटल मिला के सरप्लस स्टॉक अपने पास होने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो सरप्लस स्टॉक होने वाला है ये स्टॉक के लिए गवर्नमेंट ने जो अभी कोटा दिया है उसमें से कुछ कम होगा। लेकिन आप देखेंगे तो 2018 से 29 रुपये प्रति किलो 29 रुपये जो था अभी इस साल 31 रुपये 32 रुपये आज की तारीख में चीनी का रेट चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में रेट ज़्यादा अच्छे मिलने के कारण चीनी मिल ज़रा इस साल ठीक चल रही है। आज आप देखेंगे तो दुनिया देश भर में लगभग 530 शुगर फैक्ट्रियाँ चल रही है और शुगर सीजन 22-23 जो अभी चल रहा है तो पिछले साल की 61 लाख मीट्रिक टन जो शुगर है और आज की शुगर पकड़ के 352 लाख मीट्रिक टन पकड़ के टोटल 22-23 की 413 लाख मीट्रिक टन चीनी इस देश में होगी और उसमें से 275 लाख अगर अपना कंजम्पशन देखा तो 60 से 85 लाख मीट्रिक टन ये अभी भी अपने पास चीनी रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि चीनी के जानकार लोग आप हैं, दुनिया का बाजार आप जानते हैं, तो आने वाले दिनों में क्या होगा इसकी स्थिति आपको पता है। मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में आप सब आने के बाद आपस में चर्चा करने के बाद कुछ अच्छा लेकर यहाँ से जाएंगे, ये विश्वास मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और आगे बढ़ के अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से कि वो पोडियम पर आए और चंद शब्द कहें। जोरदार तालियां सर के लिए। वेरी वेरी वार्म वेलकम सर। चीनीमंडी.com द्वारा आयोजित इस बेहतरीन कार्यक्रम के समापन के अवसर पर उपस्थित मेरी सरकार में और पार्टी में मेरे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजा साहब दंगे जी, माननीय जीतू भाई साहब, माननीय विजय जी, माननीय संजय देसाई जी, माननीय विजय सिंह जी,
अन्य सभी गणमान्य भाइयों बहनों, हमने अभी आदरणीय नितिन जी का एक भविष्य के ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन भाषण सुना है, और अभी आदरणीय दानवे जी ने भी जो आंकड़ा दिया है कि एक तरफ हमारे पास में हमारी डोमेस्टिक मांग की तुलना में जो हमारा अधिक उत्पादन है चीनी का, ये हमारे सामने एक नई चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। लेकिन मैं जल शक्ति मंत्री भी हूं, और अभी हम 2 दिन पहले भोपाल में सभी राज्यों के जल शक्ति मंत्रियों के साथ विमर्श के लिए बैठे थे। तो एक समस्या तो है जो अभी तक किसान है, चीनी उत्पादक है या फिर ट्रेडर है, इनने तो आपस में बैठकर अपनी चीजों को कई कुछ हद तक समन्वय बनाने की कोशिश की हो। जो कार्यक्रम है सारी सी समन्वय के लिए एक बेहतरीन प्रयास, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन एक और नई चीज है जिसके बारे में हमें समग्रता में विचार करना पड़ेगा। यदि मैं गन्ने की बात करूं या शुगर के उत्पादन की बात करूं, जितना ज्यादा पानी हमको लगता है, क्या उस पानी को भविष्य में हम बेहतर तरीके से समन्वय के बारे में सोच सकते हैं क्या? क्योंकि एक बात आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में आपको रॉ वाटर की जहाँ तक जो अभी आपकी खपत है उससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। तो एक नई चुनौती आपके सामने आने वाली है। ठीक है, दुनिया के बाजार की तुलना में हम जिस तरफ जाना चाहते हैं, एथेनॉल के लिए भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसने हमको संबल भी दिया है, वो हमारी मांग भी है। और पेट्रोलियम के आयात को कम करने के लिए इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात भी बड़ी ज्यादा खतरनाक और भयावह लगती है। मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पैदा हुआ हूँ, जो मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादन का लगभग 58% गन्ना उस जिले में पैदा होता है। वो नर्मदा के किनारे का जिला है, वो छोटा जिला है, लेकिन एक समय वो सबसे रिच क्वालिटी के वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर का जिला माना जाता था। और जब मैं 2 दिन पहले देख रहा था तो ओवर एक्सप्लॉइटेड डिस्ट्रिक्ट में एक वो है। मध्य प्रदेश में सिर्फ अकेला जिला है नरसिंहपुर। ये बात इस कॉन्फ्रेंस में आने के 2 दिन पहले जब मैं देखता हूँ, चर्चा तो बहुत होती थी, मैं ये बात कहता भी था। लेकिन जब कभी हम कैश क्रॉप की तरफ आगे बढ़ते हैं और जब हमें बाजार अच्छा मिलता है तो हम फिर कोई चीजों को देखते नहीं है कि हम इसको बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं एक और बात कहता हूँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मैं मिनिस्टर हूँ। अगला वर्ष मिलिट्स ईयर के रूप में घोषित हुआ है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुआ है। पूरी दुनिया मिलिट्स की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में चाहे वीट हो और चाहे शुगर हो, इसके खिलाफ एक स्वाभाविक वातावरण बनता हुआ दिखता है। और मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस हमारी नजर में होने चाहिए। ये इंडस्ट्री के लिए भी ठीक होगा, भारत के उन तमाम ट्रेडर्स के लिए भी ठीक होगा। हमारी जो पॉलिसीज में जो हमें परिवर्तन लाने, जो शिफ्ट करने की हमारी प्रवृत्ति है, उसको भी हमको लाभ मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम सब एक मंच पर बैठकर विचार कर रहे हैं। देश जब विकासशील होने के रास्ते पर है और तेजी के साथ में है, दुनिया की इकोनॉमी में हमारी जो स्थान हमारा है, उसके लिए जरूरी है कि हम समन्वित रूप से, सामूहिक रूप से बैठकर एक दूसरों की हितों की चिंता करते हुए, अपने संसाधनों का सही मूल्यांकन करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम डिमांड नहीं करेंगे, बल्कि हर समस्या का समाधान हम मिलजुल कर देख सकते हैं, जिसमें ना हमारा नुकसान होगा, ना हमारे सहयोगी का नुकसान होगा और ना देश का नुकसान होगा। क्योंकि पानी के बगैर हम किसी भी ग्रोथ की कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ तक वो जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति बड़ी भयावह मुझे लगती है। जो आंकड़ों के हिसाब से मैं देखता हूँ, 1960 में जहाँ एक व्यक्ति के लिए 5000 लीटर से ज्यादा पानी, विषम ज्यादा पानी उपलब्ध था, आज वो 1200 पर आ गया है। और दूसरी तरफ जो अंडरग्राउंड वाटर की पोजीशन है वो और भी ज्यादा बद से बदतर है। इसलिए रीयूज करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, रिसाइकिल करने की जो हमारी जो आदत है, वो बढ़नी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिसको हम बेस्ट मानते हैं, उसको बेस्ट ना मानकर उसको मसेट मानकर अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है ठीक होगा।
खास करके ऐसी चीजें जिनको हम निर्यात करते हैं वो सारी की सारी चीजें ज्यादा पानी लेने वाली चीजें हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे शक्कर हो, यही हम निर्यात करते हैं, चाहे चावल हो, ये सारी की सारी चीजें अधिक पानी को लेने वाली फसलें हैं या उद्योग हैं। और इसलिए मैं इस अवसर पर कहूँगा कि हम अपनी बाजार की चिंता के साथ अपने भूगर्भ की भी चिंता करें। जिस संसाधन के दम पर हम दुनिया के बाजार में निर्यात करने का सोचते हैं या अपना मूल्य वाजिब लेने की कोशिश करते हैं, वो संसाधन भी हमारी चिंता की सूची में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया, मैं इस बात के लिए आप उनका चीनीमंडी.com का जैसे धन्यवाद करता हूँ। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से दो अनुभवी लोगों ने अपनी बात कही है, मुझे भी कुछ जानने समझने का मौका मिला है। आपसे रूबरू हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर। जो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हम सबने बैठ के नॉलेज कलेक्ट किया, सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। दिल्ली में पहली बार ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो कमेंडेबल एफर्ट्स हैं वो जाते हैं डायरेक्टर अग्रया टेक्नोलॉजीज मिस्टर ऋषभ वासा। मैं चाहूँगी कि सर स्टेज पर आएं और हम रिक्वेस्ट करेंगे श्री राव साहिब दानवे जी सर से कि वो ऋषभ जी को फेलिसिटेट करें विद अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। मिस्टर ऋषभ वासा, हु इज द डायरेक्टर अग्रया टेक्नोलॉजीज। Congratulations and thank you so much. We are so grateful that you have made this 2 days of Sugar and Ethanol India Conference 2023 successful by putting in a lot of efforts. Thank you so much, Mr. Rishabh Vasa. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी फाउंडर चेयरमैन जेके ग्रुप मिस्टर जीतू के शाह सर से कि वो हमारे दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर को मेमेंटो के साथ फेलिसिटेट करें। We will felicitate first Shri Rao Sahib Danve ji, Minister of State in Ministry of Railways, Ministry of Coal and Ministry of Mines, Government of India. A beautiful memento on the behalf of JK Group and Chini Mandi sir. Let us now felicitate Minister of State for Food Processing Industries, Government of India, Shri Prahlad Singh Patel ji. And this moment is actually asking for a picture. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी गणमान्य व्यक्ति कि वो आगे आएं और एक ग्रुप फोटोग्राफ हम क्लिक करें। So beautiful picture to cherish the fond memories in near or maybe distant future.